आई हैव डन 10 पॉडकास्ट अभी तक। जी जी। आई वाज लुकिंग एट समबडी 11th में कुछ इंटरेस्टिंग मिले, आई गॉट इट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब मैं जा रहा हूँ अपना 11th पॉडकास्ट करने। शाम के 5:30 बज गए और बिल्कुल सही जगह आ गया हूँ, वेदर अभी सही है। लेट्स गो एंड फाइंड आवर 11th पॉडकास्ट प्रोस्पेक्ट। आपका नाम? माय नेम इज देवेंद्र। देवेंद्र। देवेंद्र पूरा नाम? देवेंद्र देवड़ा। देवेंद्र देवड़ा। जी सर। यू फ्रॉम? फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान, अरे ग्रेट। एंड व्हाट्स योर एज? एज है 25। 25, ग्रेट। तो चलते हुए बात करें? जी सर। ग्रेट। तो आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं यहाँ पे? जी अभी पिछले 1 महीने से रेगुलर मतलब रनिंग और वर्कआउट स्टाफ है। अच्छा, और रीजन क्या है वर्कआउट का? एंड सर फिटनेस के लिए पहले मैं 97 kg का था। डोंट टेल मी। 8 months पहले। आप मेरे को अपनी फोटो शेयर कर सकते हैं 97 kgs की? जी जरूर। श्योर, दैट विल बी द एपिक पार्ट ऑफ दिस वीडियो। 97 नहीं कह सकता कोई आपको? मैं था नॉट पॉसिबल। 8 महीने पहले 97 kg का था। फिर मैंने रनिंग और एक्सरसाइज थोड़ा बहुत डाइट वगैरह पे ध्यान दिया। अभी मैं एकदम डिक्रीज होके 69 पे आ गया था। ओके। फिर अभी मैंने 74 किया क्योंकि मेरी 5'11" हाइट है। ओके। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को अभी और 2-3 kg और गेन करना है। ओके। तो मैं उसके हिसाब से डाइट ले रहा हूँ अभी। ओके, तो आप यहाँ पर इधर ही वर्कआउट करते हैं या इंटरनली जाके? नहीं, यहाँ से होके अंदर जाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा काम है तो वापस थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। ओके ओके। तो मुझे अपनी स्टोरी बताइए, बिकॉज दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे पहली बार, आई हैव डन 10 पॉडकास्ट अभी तक जी जी यहाँ पर, इस जगह पे। जी। तो मुझे आई वाज लुकिंग एट समबडी 11th में कुछ इंटरेस्टिंग मिले, आई गॉट इट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। 97 kgs, जी सर। वहाँ से 69 तक 8 महीने में कैसे आए? प्लीज टेल मी द स्टोरी। पहले तो ये कि हाउ यू गॉट टू बी 97, मतलब 97 kgs आप कैसे वेट हो गया आपका? 97 kg सर, क्योंकि मेरा जो भी फैमिली बिजनेस है ओके। वो मतलब बैठने की काम का ही है। मतलब स्पेशली मैं मारवाड़ से आता हूँ, बड़ी फैमिली। गॉट इट। गले पे बैठना वाला वो वाला करेक्ट। तो फिर हमारे मतलब घर पे कुछ ऐसा फिजिकल वर्क होता नहीं है। ओके। कोई भी कहीं जाना है, बाइक वगैरह, कार हो गई, बाइक हो गई, हाँ। और जो काम है दुकान पे वो भी बैठने का ही है। ओके। तो फिर ऐसे खाते रहते थे, हाँ। क्रेविंग्स होती रहती थी और वेट गेन होता रहता था। ओके, वो कौन सी एज से आपका वेट बढ़ना शुरू हुआ? लेट्स से मेरा मतलब शुरू से लगभग मैं कॉलेज में आ गया था। 11th में बढ़ने लगा था, लेकिन कॉलेज में मैं 90+ हो गया था आई थिंक। अच्छा, और आपकी डाइट क्या उस टाइम रहती थी जब आप इतना 97-95 kgs थे? सर उस टाइम डाइट तो सर ऐसे थी कि जो मिला वो खा लिया। ओके, और एक्सरसाइज वगैरह करते? एक्सरसाइज तो नहीं करता था सर, टाइम नहीं मिलता था। ओके। और क्या बिजनेस था आपका जहाँ बैठ? तो ये मेरा खाने का रेस्टोरेंट है। ओ। और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। ओके। तो वहाँ पे पापा के साथ और अंकल के साथ हेल्प करता था उनकी। और क्लास में भी वगैरह बैठने का ही सारा सीन था, तो कोई एक्सरसाइज फिजिकल वर्कआउट का कोई था ही नहीं अपना सिस्टम। समझ गया। तो फिर बहुत ज़्यादा हो गया वेट। कपड़े भी मतलब और उसके 97, आई नो 97 इज लाइक, आपको देख के भी लग रहा है, वैसे भी 97 बहुत ज़्यादा होता है। जी सर। तो आपको कोई प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई मेडिकली, ऐसा कुछ हुआ? नो मेडिकल प्रॉब्लम तो कुछ नहीं थी, लेकिन जैसे कि मेरे हेयर लॉस होने लग गया था। अच्छा, फिर मैंने उसको डायग्नोस किया ओके। सेल्फ, खुद ही एग्जामिन करके। तो फिर मेरे को पता चला कि मतलब एक तो एक्सेसिव स्वेटिंग्स की वजह से हेयर थिन हो जाते हैं, ठीक है। और वो होती है चर्बी के कारण। ओके। चर्बी को गलाना था। तो सर मैंने लगभग 1 साल पहले ऐसा एम लिया था कि इसको मैं 85 के अंदर लाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने उसको अचीव भी कर लिया और डिक्रीज़ कर लिया, मतलब उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नीचे आ गया था। ओके। वो फैमिली में सब बोलने लगे पतला हो गया, कमज़ोर हो गया। तभी वापस 78 तक लाना है, 74 अभी है। ओके। जी सर। तो आपने कैसे करा, स्टार्ट कैसे करा पहले? मतलब 97? सबसे पहले तो सर मैंने डाइट पे फोकस किया। ओके, क्या चेंजेस करे आपने डाइट में? मैं सर घी बहुत खाता था। अच्छा। वैसे वेजिटेरियन हूँ, लेकिन घी है, पनीर है, ओके। दूध है। दूध तो सर ऐसा था हमारे वहाँ पे, मतलब कल्चर है कि छाछ, दही, दूध के बिना तो खाना ही नहीं है। अच्छा। तो वो मैंने बिल्कुल मतलब एक लिमिट कर दिया, बिल्कुल कम बंद तो नहीं किया, मतलब बिल्कुल लिमिटेड कर दिया। जहाँ मैं जैसे 100% कंज्यूम करता था, उसका मैं 12% 20% पर आ गया था। ओके। क्या आइडिया, मतलब कितना ले लेते थे दिन में? बटर और घी दोनों चीज? नहीं, बटर नहीं सर, हमारे वहाँ पे बटर का कल्चर नहीं है। अरे वाह। गाय का शुद्ध घी ओके। और छाछ हो गई, दही हो गया। दही जितनी बार खाना खाएंगे, दही तो उसके साथ में लगभग 250-300 ग्राम तो चाहेगा ही चाहे। ठीक है। दही को मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया पिछले 2-3 महीने तक। तो
फिर सर मैंने अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत रोज़ अपने आप को 1-2 घंटे देता था सुबह शाम मिला के ही। रनिंग वहाँ पे पॉसिबल नहीं थी क्योंकि हाईवे से टच है मेरा घर, तो फिर वहाँ पे रनिंग पॉसिबल नहीं है। तो आपने वॉक शुरू करा पहले? वॉक स्टार्ट किया और योगा किया, जिम भी ज्वाइन नहीं किया। ओके। और व्यायामशाला है हमारे उधर, तो व्यायामशाला में जाता था मैं। तो आपका वेट लॉस इफेक्टिवली डाइट कंट्रोल से हुआ पहले, इसके बाद आपने योगा करा और वॉक करा। जी, और मैंने सर पिछले 1 साल से शुगर 0 कर दी। ओह, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल शुगर मतलब कुछ नहीं, शुगर सर कर दी। काब्स मतलब चावल रोटी भी नहीं? चावल हो गई, रोटी हो गई, और ये जो आलू हो गया, हाँ, ओके ओके। तो मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका हाई है। हाँ, ये आपको नॉलेज कहाँ से मिली इन सब चीज़ों की? ये आम आदमी को नहीं पता। सर अभी टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप चाहो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, इसका सदुपयोग भी कर सकते हो, उपयोग भी कर सकते हो, उपभोग भी कर सकते हो, और उपयोग भी कर सकते हो। बिल्कुल अपने हाथ में है, अपने को वेपन को कैसे यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। करेक्ट। तो उससे मैंने मतलब देखा कि मतलब लोग कहते हैं कि आलू वगैरह फैट बढ़ाते हैं, तो मैंने रीज़न ढूंढा, तो पता चला कि जिन चीज़ों, आलू वगैरह ही नहीं, जिन चीज़ों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 50 से प्लस होती है वो भी नुकसान करते हैं। करेक्ट। फिर सर मैंने क्या किया सर, जूस पीना स्टार्ट कर दिया। ओके। ये जो डिब्बे पैकिंग आएंगे, नाम नहीं बताऊंगा, हाँ डिब्बे आते हैं ना बड़ी बड़ी ब्रांड्स की, हाँ। उसका मेरे को ध्यान नहीं था उसमें मतलब ये ऑर्गेनिक है, ये है, हाँ। उसमें कंसंट्रेशन शुगर का बहुत ज़्यादा होता है। करेक्ट। ये मैंने मेरे ध्यान नहीं दिया, तो वेट में कुछ डिक्रीज हो ही नहीं रहा, उल्टा। एक बार इधर चलो थोड़ा सर, क्योंकि जी जी, यहाँ पे ना डार्क आ रहा है, तो आपकी फेस नहीं आ रहा पूरा ढंग से। अच्छा, तो आपने जूसेस पीने शुरू करे? लगभग मैंने 1 महीना तक जूस पिए, तो फिर मैंने उस पर मेरे बॉडी में मतलब मैं रेगुलरली 15-20 दिन में अपने आप को मेजर करता था, अपना वेट, ओके अपना स्टेमिना दौड़ने का। ओके। तो मेरे को उसमें महीने भर में उल्टा थोड़ा कमी आने लगी, वेट इंक्रीज हो गया आधा किलो, हाँ हाँ। अच्छा। और ये मतलब स्टेमिना थोड़ा कम लगने लगा, क्योंकि शुगर स्पाइक करती है अपनी एनर्जी को, बिल्कुल। और जैसे ही वो डाउन होती है तो अब उल्टा अपन लो हो जाएगा करेंगे। हाँ करेक्ट। तो फिर मैंने वापस देखा तो पता चला कि जरूरी नहीं अब डिब्बे का जूस पियो, हाँ। आप तो नेचुरल जूस भी निकलवा के पीते हो कहीं से वेंडर से, उसमें भी शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि फाइबर हट जाता है उससे। बिल्कुल। तो मैंने फ्रूट्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था, ओके। और ये अब कंटिन्यूसली चल रहा है पिछले 7-8 महीनों से लगभग। मतलब इफेक्टिवली देखो तो आप, मैं 5 महीनों से बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ अपनी हेल्थ। ओके, तो आपका डे कैसे शुरू होता है? सर अर्ली मॉर्निंग में सुबह 4:30 उठ जाता हूँ। ओके। जी, लगभग 5:15 बजे इस ट्रैक पर आ जाता हूँ, कभी यहाँ, कभी बारिश हो तो कहीं और, वरना अगर बारिश हो गई तो इंदौर भी योगा कर लेता हूँ। ओके। फिर सर मैं लगभग 7 बजे फ्रेश इनअप होके अपनी स्टडीज़ में लग जाता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? जी, अभी मैंने यूपीएससी की स्टडीज़ का स्टार्ट की है। वेरी गुड। फिर लगभग 10 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर बाद में थोड़ा बहुत हल्की डाइट ले ली, जैसे कि ये हो गया, स्प्राउट्स हो गए, ठीक है। बादाम वगैरह भिगो के रखता हूँ तो वो होने आती, और आधा गिलास दूध पी लेता हूँ। ठीक है, ये आपका ब्रेकफास्ट है। हाँ, और लंच में? लंच में सर मैं जैसे कि ये हो गई, क्या नाम है सर, रोटी आती ना वो मिक्स, जो मिलेट्स की रोटी, रागी वगैरह सब जो होता है, ये सब मिलेट्स की रोटियाँ हो जाती है, 3 रोटी। ओके। कभी ज़्यादा सोयाबीन। और ये सोयाबीन हो गई, ठीक है। दालें हो गई, क्योंकि दाल हो गई। प्रोटीन अपने शरीर के लिए बहुत जरूरी है, खासकर वेजिटेरियन लोगों के लिए तो डेफिशिएंसी रहती है। बिल्कुल। तो प्रोटीन के लिए कोई सप्लीमेंट लेते हैं? नहीं, सप्लीमेंट सर कोई नहीं लेता। मैं बता रहा हूँ ना, जिम तो मैंने कभी किया ही नहीं। तो प्योर नेचुरल सर, क्योंकि स्टेरॉइड्स वगैरह और जिम का जो साइड इफेक्ट्स है, वो जिम की बॉडी, जैसे आप जिम नहीं जा रहे हो तो महीने भर में डिक्रीज हो जाएगी। मेरे कई फ्रेंड्स भी है जो जाते हैं, 2-3 महीने नहीं जा पाते। मैं 3-3 दिनों को अकेला हैंडल कर लेता हूँ, लगभग ऐसे कुश्ती टाइप में। समझ गया। तो आप सुबह भी एक्सरसाइज करते हैं, अभी इस टाइम शाम को भी कर रहे हैं जी। तो आप 2 टाइम आते हैं? जी, 2 टाइम डेली? डेली। वाह यार, इतना टाइम भी आप निकाल लेते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कैसे मैनेज? काम नहीं है ना सर, पढ़ाई करना और पढ़ाई करना, फिटनेस पे फिटनेस सही रहेगी तो आप इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे। ओके। शाम को कितनी देर करते हैं आप बताओ? शाम को सर मैं लगभग 5:30 बजे आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ट्रैक पर 5:30 बजे तक चढ़ जाता हूँ, लगभग 6:30 बजे तक रनिंग भी हो गई उसमें, और 15 मिनट का स्ट्रेचिंग हो गई। और यहाँ से जाने के बाद आप डिनर में क्या लेते हैं? यहाँ से जाने के बाद डिनर में वही
रोटी और सब्जी, हरी सब्जी हो गई दिन में तो शाम को ये हो जाएगी, शाम को हरी सब्जी होगी तो दिन में वो वाली हो जाएगी। ओके, तो वो चेंज कर लेते हैं। हाँ, साइकिल चलती है। और डेली ऑलमोस्ट सेम खाना होगा आपका? ऑलमोस्ट मतलब ऐसे बना रखा है मैंने कि ये कुक आता है बनाने, हाँ। तो हम वैसे जो दालें चेंज कर ली? दालें हो गई, पनीर हो गया कभी कभी, पनीर क्योंकि एनालॉग पनीर भी मिलता है, करेक्ट, यूरिया वाला भी मिलता है, बिल्कुल। तो थोड़ा पनीर अब ध्यान रखता हूँ यहाँ पे क्योंकि है नहीं इतना कुछ सही तरीके से, ओके तो वो खाते रहते हैं। ओके, तो आप की एज में, 24-25 साल की उम्र में जी, बाकी जो लोग हैं उनको इतनी अवेयरनेस है नहीं, आपके हिसाब से क्या रीज़न है? अवेयरनेस तो सर होनी चाहिए। अब मैं तो कौन होता हूँ कहने वाला उनको, पर नहीं बिल्कुल है, आपने अचीव करा है तो आप कह सकते हैं जो अभी यू हैव द राइट टू डू इट। किया है सर, लेकिन उनको खुद देखना चाहिए कि वो अपनी लाइन के साथ क्या कर रहे हैं। जिनमें ही कई होते हैं कि गलत खान पान हो गया, तो उनको अपने आप को किसी के कहने से कोई नहीं सुधरता। करेक्ट, मुझे भी बोलते थे एक्सरसाइज करो, मेरे फ्रेंड्स को करे, मैं तो सेठ बना घूमता था सर, गाड़ी पे घूमता था, सेठ बना घूमता था मैं, पैसे वालों के लिए तो तोल होती है, तो इसके पेट नहीं वो सेठ नहीं, ये डायलॉग मारता था। लेकिन सर फिर धीरे धीरे जब पता चला कि फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कहीं दौड़ना होता था, फ्रेंड्स मस्ती करते हैं, कोई कुछ लेके भाग गया, मज़ा में फ़ोन लेके भाग गया, तो उनके पीछे दौड़ने में 10 कदम में सांस फूल जाती थी। मतलब 2-3 मिनट तक तो मेरे को ऐसे फील होती थी धड़कन के जैसे अंदर से कुछ मशीन में नहीं चल रही है, समझ गया, हार्ट बीट बहुत तेज होता थी से। और जब यहाँ पे पहली बार दौड़ने आया था तो लगभग ये वो ट्रैक जहाँ शुरू होता है या ब्रिज है, यहाँ तक पहुँचने में मेरे को 10-15 बार रुकना पड़ा था। अब मैं लगभग एक बार में इतना कवर कर लेता हूँ, फिर आगे चला जाता हूँ वेटलैंड्स की ओर। ओके, तो आपके हिसाब से डाइट, एक्सरसाइज, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है सर, सबसे ज़रूरी। आप चाहे डाइट के क्या भी लो, लेकिन रोज़ एक मोटिव होना चाहिए। निकल जाओ, शूज़ पहन के निकल जाओ, मन नहीं कर रहा निकल जाओ, दौड़ेंगे नहीं चलेंगे, आगे मन किया तो दौड़ेंगे, वरना चल के ही आएंगे, तो फिर दौड़ने का मन भी करेगा, वरना नहीं करेगा। चलो कुछ क्विक क्वेश्चन है वो पूछ लेता हूँ आपसे। जी सर। चीनी तो बिल्कुल छोड़ चुके हैं? लगभग पूरी छोड़ चुका हूँ। ओके, तो कोई तरह का हनी, गुड़ कुछ भी नहीं? हनी वगैरह नहीं, ग्रीन टी होती है, लेमन टी होती है सर। टाइम बेटा 6 बज गया। जी, ग्रीन टी हो गई, लेमन टी हो गई, और जैसे कि आपने ब्लैक कॉफ़ी भी लेता हूँ। ओके, अपने आप को चार्ज अप करने के लिए क्लास लेता हूँ तो फिर करेक्ट, ब्लैक कॉफ़ी हो जाती है। अल्कोहल वगैरह कुछ कंजम्पशन तो ऑब्वियसली नहीं होगा? वो बिल्कुल नहीं है सर, शुरू से ही नहीं है। करेक्ट, वो तो मैं समझ गया, आप मारवाड़ी भी फैमिली से है जी, तो आपके यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहता है ये सब। पीने वाले सर पीते ही पीते हैं, वो है, सही बात है, पीने वाले पीते। आपके यहाँ पे वैसे खाने पीने में नमकीन वगैरह बहुत चलता है? अरे सर बहुत, मैं तो हर टाइम, आई थिंक हर टाइम नमकीन हो गई, भुजिया हो गए, घी तो ऐसे ही जैसे पानी पी रहे, ये ऐसे खाते हैं हम लोग। तो आपकी फैमिली में और भी आपके कजन्स होंगे जो आपको देख करके बड़ा इंस्पायर हो रहे होंगे यार कि कैसे कर लिया आपने? जी, मेरा भाई है, एक कज़न ब्रदर है, वो लगभग 100 kg का है। ओके, मेरे से छोटा है वो। हाँ, वो लगभग वो 20-22 साल का ही है, वो लेकिन वो 100 kg का है। ओके, वो भी अपने आप को अभी मेरे को देख रहा है, मेरा क्यों मैं उसके सामने ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ पूरा, 27-28 किलो कम किया है। तो मेरे को देख के अभी, पहले मैं भी बोलता था उसको, क्योंकि मैं तो ज़्यादा नहीं था ऐसे, मतलब मैं हाइट वगैरह है तो इतना लगता भी नहीं था। तो वो भी अभी अपने आप को कम कर रहा है, वो लगभग अब 100 से अंदर आ चुका है, 95-94 के आसपास। ओके। तो अभी आप ऑयल वगैरह कुछ कंज्यूम करते हैं वैसे खाने में बनाते हैं आप? लगभग 0 ऑयली समझ लीजिए सर आप। अच्छा, और कभी सॉल्टी वेजिस बना के खा लेते हैं, कभी रोटी नहीं खाते हम, सॉल्टी वेजिस बना के थोड़ा सा घी डाल के खा ले। ओके, और आपके डिनर और ब्रेकफास्ट और लंच इनका टाइमिंग फिक्स करा हुआ आपने? लगभग सर डिले हो जाता है क्योंकि कुक आता है तो लेट हो जाता कभी कभी, वरना लगभग सेम है। जैसे कि ब्रेकफास्ट तो हम खुद सुबह, मतलब वो जो स्प्राउट्स वगैरह है रात को भिगो गए, लंच हो जाता है 12:30 से 1 बजे के बीच भी। ओके, और डिनर 9 से 10 बज जाते हैं कभी कभी। ओके। आपने ये चीज़ सुनी होगी, सर्केडियन रिदम कहते हैं,
कि अपनी बॉडी के क्लॉक होती है हमारी, जी कि आप जिस टाइम सोए, जी जी सर, जिस टाइम उठे, ऐसा बॉडी अपना रिदम बना लेती है। जी सर। आप मेरे ख्याल से सेम टाइम ही सोते होंगे रोज। लगभग मैं सर 11:30 से 12 बजे तक लेस्ट सो जाता हूँ। उसको 4 बजे उठ जाते हो? 4:30 4 नींद खुल जाती है सर। पहले पहले प्रॉब्लम होती थी, विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा होती, तो विंटर्स में इंडोर ही एक्सरसाइज करता। हाँ, ओके। मतलब मेरे को हार्डली याद है कि मैंने इस 1 साल में चीट डे बोलते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, कोई 10 से 12 किए होंगे। जैसे कि महीने में एक बार मुश्किल से। हाँ, कभी महीने में 2 हो गए, कभी 3 महीने तक हुई नहीं। ऐसे कभी बाहर का फूड खा लिया, ये मोमोज, आजकल तो पता है इसके बिना लोग रह ही नहीं पाते। करेक्ट। या कभी जैसे कि कुछ जैसे फैमिली फंक्शंस में कुछ मिठाई खा ली, 1-2 पीस। बर्गर, पिज्ज़ा, कुछ भी नहीं? लगभग मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ 8 से 9 बार खाए हैं साल भर में? साल भर में। वाह। वो भी जैसे कि फ्रेंड्स के साथ कभी कोर्स करते हैं चलने को तो चल लेता हूँ, वो खाए मैं बैठा रहूँ तो वो भी फिर ऐसे बोलेंगे कि ना कर पाए। तो आप कैसे अवॉइड करते हो ऐसी सिचुएशन पे? सर रील समझा लिया सर मैंने। अच्छा, तो उस केस में आप पहले से आगे जाते हो लेकिन वापस आकर के अपना खाना खाते हैं? क्योंकि उसके वो ऐसे थोड़ा बहुत वो खा लिया उनके साथ, जैसे पहले मैं समझ लो एक पिज़्ज़ा पूरा खा लेता था, तो 2 स्लाइस डाल ली। कभी कोल्ड ड्रिंक्स तो मैंने 2-1.5 साल हो गया छोटे हुए बिल्कुल। ओके। कोल्ड ड्रिंक अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं? कोई भी ये बेसिकली शुगरी ड्रिंक कुछ नहीं? हाँ, कोई भी? जितना हो सके। ओके। वैसे पहले मैं ये खाता था, ये क्या ना, रजनीगंधा। अच्छा, आप मेरे दांत देख सकते हो ऊपर से, थोड़ा सा है आपने। मतलब अब साफ हुए हैं ये 1 साल से छोड़ दी तो साफ हो रहे हैं, वरना पहले तो पीले हो गए थे पूरे। ओके। तो ये आपको भी पता है पान मसाला बहुत रेगिन सेम बहुत तगड़ी है, इसको भी छोड़ दिया तो दूसरी चीज़ें शुगर वगैरह तो क्या ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा। वो आपने कैसे छोड़ा? वो तो रजनीगंधा का कल्चर है, तो मतलब जैसे होते हैं जो बिजनेसमैन वो खाते रहते हैं, हाँ, मैं भी बैठा बैठा खा ले। वो मुंह में डालते हैं समथिंग, जैसे चलता रहता है कुछ मुंह में, उसके लिए। आप मेरे को एक अपनी फोटोग्राफ दिखाओगे जो आपने बताया कि 97 kgs में आप थे? ओह माय गॉड, सीरियसली? हाँ, नहीं पहचान सकते इसमें? मतलब ऐसे फिट ही था एक तरह से, लेकिन वो पहलवान वाला शरीर था, मतलब ऐसे नहीं जैसे कि मैन बूब है टोन है, ऐसे नहीं था, ये पहलवान वाला शरीर था। मैंने आपको हेलो भेजा, मुझे ना दोनों फोटो भेजिएगा अपनी। एक कांट क्लिक ही कर लीजिए सर। एक तो मैं क्लिक कर लेता हूँ अभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं आपको QR कोड देता हूँ अपना, आप वहाँ जाइएगा। मेरा नाम हर्ष खन्ना है, वैसे मैं बाय प्रोफेशन एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। जी सर। अपने चैनल पे पहले वीडियोस डालता था कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। प्रैक्टिकल लोग देख भी सीखते हैं कि वाकई में ये चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, लेकिन रियल लाइफ में मैं अपने आप को ही दिखाऊँ सिर्फ एक एग्जाम्पल से क्या होगा, मेरा ये मानना था। इसीलिए मैंने लोगों से बात करना शुरू करा कि यार एटलीस्ट पता तो चले कि लोगों को अवेयरनेस कितनी है और लोग कितना मैं तो ये सोचता हूँ इस बारे में जानते हैं। इतनी लेट आई, मेरे को पहले आ जाती तो क्या मैं कुछ नहीं, आप तो सही एज में आई है। 24 इज़ द राइट एज, 30 से पहले इज़ द राइट एज। मुझे बहुत लेट आई थी, मैं आपको दिखाता हूँ मुझे कब आई। मैं ऐसा था सर, ऐसा लग रहा है देखो गोल्ड फील्ड में कोई वो बोला हो गया। और ये मेरी सिचुएशन है, ये मेरी एज थी व्हेन आई वाज 33। अब आप कितने साल रहे हो? मैं बहुत ज़्यादा फिर भी ये बॉडी लाई बहुत ज़्यादा फैमिली कर रहे हैं, मतलब बड़े भाई लग रहे हो 1-2 साल ये से। नहीं, मुझे लोग 30 में तो बोलते हैं, और मैं 28 से 30 तक आप लकी। और मैं फिटनेस में ही हूँ। और मेरी ये सिचुएशन थी, मेडिकल कंडीशंस हो गई जिसकी वजह से मुझे लगा कि यार इट्स इम्पॉर्टेंट कि अपनी हेल्थ पे वैसे पहले ध्यान दो। और हमारा भी वही था कि हमारा फैमिली बिजनेस कंस्ट्रक्शन का, तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आपने कुछ करना नहीं, पैसा आ रहा है, बैठना है और रात को कीनी है, ठीक है। अब तो आपने वो बिल्कुल छोड़ दिया अभी। नहीं, ओकेजनली हाँ ओके। जस्ट फॉर पार्टीज, बिकॉज हमारा फ्रेंड सर्कल अभी भी ऐसा ही है। हमारे फ्रेंड सर्कल में 40s में 50s में लोग नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते। मैं उन्हें बोलता हूँ, कहता है यार तू चुप कर यार, एंजॉय करने दे, दारू पीने दे, मीठा खाने दे, यार लेक्चर मत दे, दाल मखनी बटर चिकन खाने दे। तो मैं कहता हूँ मैं नहीं बोल रहा आपको, अब मैं मैं रिकॉर्ड करूँगा और दुनिया बोलेगी आपको। जी सर। मैं अकेला बोल के क्या करूँ? सही बात। मेरा विजन और मेरा मिशन है एटलीस्ट मैं 1000 पॉडकास्ट करूँ, और ऐसे ही करता हूँ। किसी से भी मिल करके, किसी को नहीं जानता, आपसे बात करी तो ऐसे ही कैंडिडेट मैं लोगों से बात करता हूँ ताकि रियल स्टोरी आए ना।
झूठ थोड़ा ना बताना किसी को कि हाँ जी ये हो गया। ऐसे तो मैं जिम जाता हूँ, जिम में 50-100 लोग आते हैं, वो सब मुझे जानता हूँ, बट मैं ऐसा करता नहीं। अननोन से बात करनी, बट आपकी बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, मेरे लिए बहुत अच्छा है फॉर माई 11th पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। मेरा नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। थैंक यू। आप वैसे मारवाड़ी हो, लक मिलेगा। जी सर। चलो टेक केयर, हैव फन और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फिटनेस। और मैं आपको ये लिंक भेजूंगा। जी सर, थैंक यू। बाय। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन मिले देवेंद्र, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, जिन्होंने 97 kg से 69 kg तक का जो है वेट लॉस किया है। अमेजिंग। और 6:30 बज गए हैं, एक ही वॉककास्ट के अंदर आधा घंटा लग गया। 10 करना तो बड़ा मुश्किल है यार, चलो फिर भी ट्राई करेंगे। लेट्स सी और किससे बात हो सकती है।